हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार आप लोगों का पीसीएस ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, अभी हम लोग 10th क्लास का एक चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो इस चैप्टर से संबंधित यानी इस चैप्टर को हम लोगों को क्या करना है, पूरी तरीके से इसका हर एक टॉपिक को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इस चैप्टर से संबंधित कुछ टॉपिक का हम वीडियो बना दिए हैं और सारा वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी बचा है पार्ट, उसको हम क्या कर देंगे, धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को इस चैप्टर को पूरी तरीके से क्या करना है, खत्म करना है। ठीक, तो बच्चों, पिछले क्लास में जो आप लोग को बताए थे कि कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, या कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता है। ठीक है, और आज हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, कि कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण के द्वारा इमेज कैसे बनेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसका इमेज कैसा बनेगा, इसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर में आखिर इमेज कैसे बनेगा और ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ कहाँ रख सकते हैं। जैसे कॉनकेव मिरर में हम 6 कंडीशन हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे। उसी प्रकार कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें तो हम लोग टोटल यहाँ पे 2 कंडीशन पढ़ेंगे। केवल और केवल कितना कंडीशन पढ़ेंगे, केवल और केवल 2 कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो देखिए क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा लेंस और यानी सॉरी दर्पण यानी मिरर और इन्फिनिटी के बीच ऑब्जेक्ट को रखेंगे। और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ 2 ही कंडीशन बनेगा। ठीक है, तो और कोई कंडीशन बनने का जरूरत ही नहीं है। ठीक, जैसे मान लीजिए, जब भी हम मान लीजिए जैसे कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, उत्तल दर्पण लेते हैं। ठीक है, तो दर्पण के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया था, उसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। मिरर का क्या होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों से गुजरने वाला लाइन क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ठीक है, ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक, तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस अंदर की ओर, ठीक है, और फोकस भी किधर होगा, अंदर की ओर होगा। क्यों? क्योंकि दर्पण जो है, मिरर जो इस प्रकार से क्या बेंड है, तो इस प्रकार से बेंड है, इसलिए इसका फोकस भी किधर है, अंदर की ओर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किधर है, अंदर की ओर। तो देखिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको 2 ही कंडीशन पढ़ना है। एक तो बोलेंगे पोल बोल सकते हैं या मिरर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, पोल और इन्फिनिटी के बीच में। और दूसरा हम बोल सकते हैं इन्फिनिटी पे। ठीक है, एक क्या बोल सकते हैं, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी पे। ठीक है, यही 2 कंडीशन बनेगा। तो जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, कंडीशन नंबर 1, पोल एंड इन्फिनिटी के क्या करते हैं, पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को क्या करती है, यहाँ पे हम रख दिए पोल और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक, तो देखिए क्या होगा, इमेज जो बनाएंगे हम लोग, इमेज जो बनाएंगे, ठीक है, इमेज जो बनाएंगे देखिए कैसा बनेगा। ठीक, देखिए हमको इस ऑब्जेक्ट का क्या करना है, इमेज बनाना है। ठीक है, तो देखिए एक रे को हम क्या करते हैं, आप लोगों को 4 कंडीशन बताए थे इमेज बनाने के लिए, कि 4 कंडीशन में से किसी 2 कंडीशन का यूज करके हम क्या कर लेंगे, इमेज बना लेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, एक रे को हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जैसे ही भेजते हैं, तो वो हम लोगों को क्या होता है कि फोकस से आता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। कहाँ से आता हुआ प्रतीत होता है, लगता है जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजे ना, तो आप लोगों को बताए सब कंडीशन। तो ये कहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, और दूसरा को हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में इंसिडेंट कर देते हैं। किसके डायरेक्शन में इंसिडेंट कर दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में। तो ये देखिए जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। ठीक है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में क्या किए, इंसिडेंट किए। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में गया, तो जानते हैं जब भी हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में यानी वक्रता केंद्र की दिशा में यदि रे को इंसिडेंट करते हैं, तो रे जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, वापस लौट जाता है। तो देखिए एक रे किधर चल गया, एक रे इस साइड चले गया और एक किधर चले गया, इस प्रकार से ऊपर की ओर चले गया। तो देखिए ये दोनों कभी काटेगा दूसरे को, नहीं काटेगा, दूसरे एक दूसरे के बीच का दूरी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब रे वास्तव में नहीं काटता है, ठीक है, तो उसको लोग जबरदस्ती भेज के पीछे क्या करते हैं, मिलाते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, पीछे भेजते हैं। ठीक है, और इसको भी क्या करते हैं, पीछे भेजते हैं। तो पीछे भेजे, देखिए इस पॉइंट पे मिला कि नहीं, मिल रहा है ना, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, वास्तव में नहीं मिल रहा है, यानी क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए एक रे इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा था, हम पीछे भेजे जबरदस्ती, तो ये दोनों आपस में क्या होते जा रहा है, देखिए इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है इस पे क्या हो रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, मिलता हुआ क्या हो रहा है, एहसास हो रहा है इस पॉइंट पे। तो ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ क्या बना, तो इसका इमेज बना ये ए डैश बी डैश। उसका इमेज क्या बना, ए बी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज क्या बना, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे देखिए एक मिनट बताइए कि रे जो है एक दूसरे को रियल में काट रहा है कि नहीं, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पीछे भेज के जबरदस्ती मिलाए हैं, तो रे यहाँ पे किरण यहाँ पे वास्तव में नहीं मिल रहा है, बल्कि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है।
तो ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बना क्या, ए डैश बी डैश, क्या बना, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहाँ देखिए यदि पूछा जाए कि इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं बनने वाला इमेज जो होगा आभासी होगा, वर्चुअल होगा। क्यों, क्योंकि रे जो है रियल में काट नहीं रहा है। बनने वाला इमेज क्या हो जाएगा, तो बनने वाला इमेज हो जाएगा वर्चुअल। कैसा हो जाएगा, वर्चुअल, यानी आभासी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बात देखिए, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा इमेज क्या है, सीधा है। ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। हम लोग जानते हैं जब भी इमेज क्या होता है, इमेज वर्चुअल बनता है, आभासी बनता है, तो वो इमेज जो होता है वस्तु की अपेक्षा यानी ऑब्जेक्ट की अपेक्षा कैसा होता है, सीधा होता है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, जिसको भी देख के डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि बनने वाला इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा सीधा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग डायग्राम को भी देख के आराम से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो यहाँ से भी हम लोग बता सकते हैं कि बनने वाला जो इमेज होगा वो कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सीधा। अब देखिए सी नंबर कंडीशन पे गौर करें, सी नंबर पे, ठीक है। और यानी और कुछ कंडीशन देखें तो देखिए ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है किससे, इमेज का। या हम लोग कह सकते हैं इमेज जो बन रहा है, इमेज का साइज क्या, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा छोटा है। ये जो ए डैश बी डैश इमेज बन रहा है, इसका साइज ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या है, छोटा है। यानी बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा होगा, इमेज जो बनेगा वो छोटा होगा। इमेज जो बनेगा वो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये भी हम लोग देख लिए। अब देखिए अगला कंडीशन पे गौर करें, अगला कंडीशन को देखें, ठीक है, अगला कंडीशन को समझे। तो देखिए और बात क्या बोल सकते हैं कि क्या हम इमेज को स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं क्या, तो हम लोग इमेज को स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बनने वाला इमेज क्या है, आभासी है, आभासी है यानी वर्चुअल है। तो स्क्रीन पे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, स्क्रीन पे हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है। और यदि पूछे कि ऑब्जेक्ट का इमेज बन कहाँ रहा है, ठीक है, यदि हम कॉन्वेक्स मिरर के, उत्तल दर्पण के पोल और इन्फिनिटी के बीच में यदि ऑब्जेक्ट को रखें तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, जिसका इमेज देखिए पोल और फोकस के बीच में बनता है। किसके बीच बनता है, पोल और फोकस के बीच में क्या होता है, इमेज बनता है। किसके किसके बीच बनता है, पोल और फोकस के बीच क्या हो रहा है, यहाँ पे इमेज बन रहा है। किसके बीच, तो पोल और फोकस के बीच। ये बात भी आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समझ रहे हैं। तो ये कुछ कंडीशन है कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, यानी पहला नंबर कंडीशन था, उसमें देखें कि इमेज कैसा कैसा बनता है। तो इमेज वर्चुअल बनता है कब, जब ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच रखते हैं। बनने वाला इमेज क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा यानी ऑब्जेक्ट की अपेक्षा सीधा होता है। इमेज ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या है, छोटा है। इसको हम लोग स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इमेज हमेशा क्या होगा, जब भी हम लोग फोकस और इन्फिनिटी, सॉरी ध्रुव यानी पोल और इन्फिनिटी के बीच रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का इमेज पोल और फोकस के बीच क्या होगा, बनेगा। ये चीज आप लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहीं पे कुछ चीज बताते हैं, यहाँ बहुत सारा कंडीशन क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि देखिए इसका सब कुछ क्या अंदर की ओर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस सब अंदर की ओर है। तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, यहाँ हमको दो ही चीज दिख रहा है, एक पोल दिख रहा है और एक इन्फिनिटी दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट को या तो पोल और इन्फिनिटी के बीच रखेंगे या हम कहाँ रख सकते हैं, या इन्फिनिटी पे रख सकते हैं। इसके अलावा कोई कंडीशन इधर दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक बात समझिए आप लोग, ठीक है। देखिए एक बात ध्यान से सुनिए, जब भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, मिरर की तरफ खिसकाएंगे। किधर खिसकाएंगे बताइए, ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं। किधर बढ़ाएं, बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यदि हम थोड़ा सा आगे कर दे, ऑब्जेक्ट को हम मिरर की तरफ थोड़ा सा क्या कर दे, खिसका दे, तो ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट का, ये किधर खिसकेगा, ये पोल की तरफ खिसकेगा। किधर खिसकेगा, पोल की ओर खिसकेगा। नहीं समझे, यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर की ओर डिस्प्लेस्ड करें, मिरर की ओर विस्थापित करें ऑब्जेक्ट को, तो इमेज किधर खिसकेगा, तो इमेज खिसकेगा पोल की तरफ, ठीक है। और वही हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर ले जाते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम मिरर से दूर लेके जाते हैं। तो ये जो इमेज है, ये इमेज क्या होगा, फोकस की तरफ खिसकेगा। किधर खिसकेगा, तो ये जो इमेज है वो फोकस की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, फोकस की तरफ जाएगा। आप लोग को ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट को पोल से इन्फिनिटी की ओर ले जाना स्टार्ट करेंगे तो इमेज जो है फोकस की ओर खिसकेगा, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट को मिरर की ओर ले जाना स्टार्ट करेंगे तो इमेज जो है पोल की ओर खिसकना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इतना बात आप लोग क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। यदि आप लोग से पूछ लिया जाए कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें तो इमेज कहाँ बनेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच, सॉरी पोल और इन्फिनिटी के बीच रखें तो इमेज कहाँ बनेगा, या ऑब्जेक्ट को पोल से फोकस के, सॉरी पोल से जो है ऑब्जेक्ट को पोल की ओर खिसकाना स्टार्ट करे तो इसका इमेज क्या होगा, मिरर की ओर खिसकेगा।
और ऑब्जेक्ट को यदि पोल से दूर ले जाना स्टार्ट कर दे तो उसका इमेज जो है फोकस की ओर क्या होगा, खिसकना स्टार्ट कर देगा। तो कंडीशन नंबर 1 तो हम लोग समझ गए और ये बात भी समझ गए ऑब्जेक्ट को किधर डिस्प्लेसमेंट करने से, डिस्प्लेस्ड करने से इमेज आखिर किधर खिसकेगा, ये बात भी हम लोग क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए अगला कंडीशन पे चलते हैं। कंडीशन नंबर 2 पे हम लोग बात करें, कंडीशन नंबर 2 को हम समझे तो देखिए कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है। कंडीशन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख देते हैं, कहाँ पे रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख देते हैं, तब देखिए क्या होगा, बनने वाला इमेज कैसा होगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो देखिए क्या होगा, जैसे आप लोग जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसके ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया था, उसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और इधर मिरर का क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों से गुजरने वाला लाइन क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। और ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, इस बार इन्फिनिटी पे रख रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा जो है, यहाँ बीच में जो है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीचों बीच क्या होता है, फोकस पाया जाता है। तो देखिए अभी बताया ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक रे को हम इन्फिनिटी से आने वाले एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम मिरर पे क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। तो एक रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगा तो दूसरा रे भी क्या होगा, ऑटोमेटिक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इन्फिनिटी से आने वाला रे जो होता है एक दूसरे के पैरेलल होता है। ठीक है, तो देखिए एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये जो रे है इसकी क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाला रे एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो और देखिए ये जो है किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जब ये दोनों आपस में पैरेलल और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये दोनों भी ये भी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट किए तो दूसरा रे भी क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगा। तो देखिए पैरेलल इंसिडेंट जब भी करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में तो रे क्या होता है, फोकस से आता हुआ हम लोगों को क्या होता है, एहसास होता है। यहाँ भी क्या होगा, रे हम लोगों को फोकस से आता हुआ क्या होगा, एहसास होगा, लगेगा कि कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। और यहाँ भी क्या लगेगा कि फोकस से आ रहा है। ठीक है, तो देखिए एक रे क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चले गया और दूसरा रे रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो गया, इस साइड चले गया, एक इधर ऊपर की ओर चले गया, इधर किधर चले गया, नीचे की ओर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रे को क्या करेंगे, पीछे भेजेंगे। जैसे इस रे को हम क्या करते हैं, देखिए ये तो और ये तो आपस में कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, ये ऊपर की ओर जाएगा और ये इस प्रकार से नीचे की ओर जाएगा, कभी मिलने का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप तो हम क्या करेंगे, इसको भी पीछे भेजेंगे और इसको भी क्या करेंगे, पीछे भेजेंगे। तो इसको जो पीछे भेजे, देखिए इस पॉइंट पे क्या हुआ के, देखिए ये इसको पीछे भेजे। ठीक है, और इसको भी हम क्या कर दिए, इस रे को जबरदस्ती पीछे भेजे, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब रे वास्तव में काट के इमेज नहीं बना पाता है तो उसको हम लोग पीछे भेज के जबरदस्ती मिला के क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं। जिसको क्या किए, पीछे भेजे और इसको भी क्या किए, पीछे भेजे। तो देखिए फोकस पे क्या हो रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फोकस पे क्या हो रहा है, मिलता हुआ एहसास हो रहा है। पीछे भेजे तो कहाँ मिल रहा है, जाके दोनों फोकस पे मिल रहा है। तो यहाँ तो वास्तव में नहीं मिल रहा है, मिलता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। ठीक है, वास्तव में तो रे काट नहीं रहा, जबरदस्ती क्या कर रहा है, ले जाके मिला रहा है। तो ये जो इमेज होगा, यहाँ जो इमेज बनेगा, यहाँ पे बनने वाला इमेज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बनने वाला इमेज वर्चुअल हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, आभासी बन जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि रे वास्तव में काट ही नहीं रहा है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती मिला रहे हैं जाके। ठीक है, अब देखिए वर्चुअल बना, आभासी बना, तो इसका मतलब हमको दिख नहीं रहा ऑब्जेक्ट का, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो क्या हो रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, बहुत छोटा। तो बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट साइज में क्या है, बहुत छोटा है। ठीक, उसके बाद बात करें कि हम लोग को दिख नहीं रहा कि सीधा होगा कि उल्टा होगा। तो एक बात बताइए, इतना छोटा ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है यहाँ पे, इमेज जो है, इमेज ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है, देख रहे हैं कितना छोटा इमेज बन रहा है। ठीक, तो अब देखिए एक बात ध्यान से सुनिए सबको, यहाँ पे हमको इतना छोटा इमेज बन रहा है कि हमको दिख भी नहीं रहा है कि ऑब्जेक्ट की अपेक्षा उल्टा है कि सीधा है। तो यहाँ हम लोग आराम से बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं आराम से, कि देखिए ऑब्जेक्ट, देखिए हम क्या बता सकते हैं आराम से, देखिए हम लोग बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि जो है हम लोग बता सकते हैं आराम से, क्या बता सकते हैं कि जो है वर्चुअल इमेज बन रहा है। कौन सा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। इसका मतलब बनने वाला ऑब्जेक्ट जो है, बनने वाला इमेज जो है वस्तु की अपेक्षा कैसा है, सीधा है। वस्तु की अपेक्षा कैसा है, सीधा है। बनने वाला इमेज वस्तु की अपेक्षा कैसा है, सीधा है। ठीक है, ये बात भी हम लोग क्या कर लिए, देख लिए। अब जैसे आगे बात करते हैं, आगे हम लोग समझे, आगे क्या समझेंगे कि देखिए क्या इसको स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं बनने वाले इमेज को, तो स्क्रीन पे प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते हैं, स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते, स्क्रीन पे बना नहीं सकते हैं। ठीक है,
और अगला कंडीशन के बारे में बात करें तो इमेज कहाँ बन रहा है, तो इमेज देखिए जब इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो इमेज कहाँ बना, तो इमेज बना फोकस पे। किस पे बना, फोकस पे बना। किस पे बना, फोकस पे आके, ठीक है। इमेज किस पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, ठीक है। जैसे पोल और इन्फिनिटी के बीच रखे थे तो फोकस और पोल के बीच बन रहा था, लेकिन जैसे इन्फिनिटी पे रखें तो इमेज किस पे बना, फोकस पे बना, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग देख लिए कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसका इमेज जो है फोकस पे बनता है। बनने वाला इमेज वर्चुअल यानी आभासी है, वस्तु की अपेक्षा छोटा है, सीधा है और स्क्रीन पे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए अभी उत्तल दर्पण में हम देखें, कॉन्वेक्स मिरर में देखिए अभी इमेज बना के दो कंडीशन देखें, दोनों कंडीशन में देख रहे हैं कि इमेज जो है वर्चुअल बन रहा है, आभासी बन रहा है, जिससे हम लोगों को समझ में आता है कि उत्तल दर्पण यानी कौन, इसके अलावा कोई कंडीशन तो है ही नहीं, दो कंडीशन है और दो कंडीशन में देखिए आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग को समझ में आता है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा का हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और फिर दोनों कंडीशन में देखें कि इमेज का साइज जो है, इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या है, छोटा है। इमेज का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा छोटा है, यानी बनने वाला इमेज जो है साइज में ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो ये बात भी हम लोग को क्या हो गया, समझ में आ गया कि उत्तल दर्पण में जो बनेगा इमेज वो हमेशा का हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा और बनने वाला इमेज क्या होगा, आभासी होगा, ठीक है। ये बात भी आप लोग क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। जैसे हम लोग कॉनकेव मिरर में देखे थे वहां वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब भी बन रहा था और रियल इमेज भी बन रहा था, और ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज जो ऑब्जेक्ट के कंडीशन में बराबर था, कुछ कंडीशन में छोटा था और कुछ कंडीशन में बड़ा था। तो वहां बड़ा भी इमेज, बराबर भी और छोटा भी इमेज बन रहा था कॉनकेव मिरर में, ठीक है। और इमेज जो है रियल और वर्चुअल दोनों बन रहा था। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें तो बनने वाला इमेज क्या है, हमेशा छोटा है ऑब्जेक्ट के साइज का से, और बनने वाला इमेज क्या है, वर्चुअल यानी आभासी हर कंडीशन में, ठीक है। तो इससे उत्तल यानी इससे समझ में आता है कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। और आगे कंडीशन के बारे में बात करें, अगला कंडीशन को समझे हम लोग, तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले, उत्तल दर्पण द्वारा क्या, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले, ठीक है। बात करते हैं किसके बारे में, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला, सॉरी उत्तल दर्पण का यूज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज क्या होगा। तो देखिए उत्तल दर्पण का आप लोगों को एक यूज याद रखना है, इसका यूज करते हैं साइड मिरर के रूप में। किसके रूप में यूज करते हैं, साइड मिरर। जैसे गाड़ी वगैरह या वाहन जो चलाते हैं, कोई भी गाड़ी जैसे बाइक में भी साइड में मिरर लगा होता है, उसको क्या कहते हैं, साइड मिरर कहते हैं। तो उस मिरर में कौन सा लेंस का, सॉरी कौन सा मिरर का यूज करते हैं हम लोग, उसमें कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण का ही क्यों यूज करते हैं, यदि समतल दर्पण का क्यों नहीं यूज करते हैं, या अवतल दर्पण का क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण या समतल दर्पण के बारे में बात करें तो वो ऑब्जेक्ट की अपेक्षा बराबर इमेज बनाता है, ठीक है। और हम बात करते हैं अवतल दर्पण के बारे में तो वो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की अपेक्षा बड़ा इमेज बनाता है, ठीक है, और छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है। तो और या बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में, तो वो हमेशा कैसा इमेज बनाता है, छोटा इमेज बनाता है, और वस्तु की अपेक्षा जो इमेज होता है वो सीधा बनता है। तो देखिए उत्तल दर्पण का खासियत है वो छोटा इमेज बनाता है। तो छोटा जो इमेज बनाएगा और वस्तु की अपेक्षा क्या करेगा, सीधा बनाएगा। तो पहले तो सीधा रहेगा तो ऑब्जेक्ट का इमेज हमको क्या होगा, क्लियर, यानी सीधा ऑब्जेक्ट हमको क्या होगा, क्लियर दिखेगा। और दूसरा बात देखिए छोटा इमेज बना रहा है कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। तो उससे क्या होगा कि छोटा छोटा इमेज बनाता है, तो क्या इसके कारण क्या होता है कि कॉन्वेक्स मिरर में एक बड़े क्षेत्र का इमेज बन जाता है। किसका इमेज बन जाता है, पीछे का पूरा सड़क क्लियर दिखता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यानी हम लोग को पता चलता है कि पीछे से क्या आ रहा है, कौन सा गाड़ी आ रहा है, ठीक है, या कोई वाहन भी आता है तो उसका पूरा प्रतिबिंब क्लियर तरीके से हम लोगों को क्या होता है, मिरर में दिखता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि वो एक बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब क्या करता है, अपने अंदर आराम से क्या करता है, बना लेता है। इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कर लेते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में, चिन्ह परिपाटी के बारे में, उसके बाद मिरर फॉर्मूला, उसके बाद मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, सारा का सारा फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो देखिए यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।